वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा होने वाला है। तो वो होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, इसके नेम से ही क्लियर है कि केमिकल काइनेटिक्स यानी कि केमिकल्स की जो काइनेटिक होगी यानी कि जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, उन सब चीज़ों से ये चैप्टर डील करेगा। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द केमिकल काइनेटिक्स वी विल स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, आई मीन द डिस्पेरेंस ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कई सारी चीज़ें से निकाली जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें कि हम किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स एंड वी नो दैट केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। केमिकल मतलब कि केमिकल्स हो गए, केमिकल वर्ड स्टैंड फॉर द केमिकल्स एंड काइनेटिक्स वर्ड स्टैंड फॉर द वेलोसिटी या फिर स्पीड। अभी मैं यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे फिजिक्स में वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, बट हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या होते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं केमिस्ट्री में लैब में जाकर के, तो उसमें कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ स्लो होती है, कुछ बीच वाली होती है। ठीक है, तो हर एक रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। कुछ रिएक्शन बहुत धीरे चलती है, कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है। तो उसी को, उस रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को ही रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा। तो अब ये जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, दीज आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो पहला तो ये होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है केमिकल काइनेटिक्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन की। द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में तो हम ये याद रख सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वही होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जैसे हम लोग स्पीड में चलते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो होता है फॉर्मूला। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताया मैंने, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन कंसंट्रेशन में भी द रिएक्टेंट और में भी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डिनोटेड बाय और इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो रेट होता है, मैंने क्या बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज के लिए क्या लगाओगे, डेल्टा लगाओगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इट में भी द प्लस और इट में भी द माइनस। अब ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है, प्लस और माइनस का मतलब ये होता है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्लस लगा देंगे, अगर कंसंट्रेशन घटेगा माइनस लगाएंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, बट वी विल डेफिनेटली डील विद द मोलैरिटी। ठीक है, यानी मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के जब मोल पर लीटर में जो चेंज आता है पर टाइम मतलब पर सेकेंड या पर मिनट, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस होती हैं 3 टाइप की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड के बेस पर, मतलब कौन सी फास्ट कौन सी स्लो, इसके बेस पर रिएक्शन 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। रेट ऑफ रिएक्शन क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। ठीक है, इन रिएक्शन को हमने ना 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर। ठीक है, पहली जो रिएक्शन जो होती है वो काफी कैसी होती है, स्लो रिएक्शन होती है। स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होती है, कई दिनों में पूरी होती है, कई महीनों में पूरी होती है, मतलब उन रिएक्शंस को होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, महीनों में हो पाती हैं या साल में हो पाती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं स्लो रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें खास देखने वाला है नहीं। सो दोज रिएक्शन विच टेक लॉट ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट, दीज आर कॉल्ड द स्लो रिएक्शंस। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि रस्ट जो होती है वो एक दिन में नहीं लगती, ना ही 1 सेकंड में लगती है। अभी ऐसे कि ऐसे रस्ट हो गई, कई टाइम लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं रस्ट होने में। ठीक है, तो इस तरीके से रस्टिंग इज अ स्लो रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में दूसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन। दूसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि
those reactions which takes the time interval, I mean the reaction time between the range of the slow reaction and fast reaction, these are called the moderate reaction, ठीक है। अब moderate reaction के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ऐसी reactions जो जिनको कंप्लीट होने में 1 आवर या हाफ आवर टाइप का टाइम लगता है, तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। 1 घंटे में हो जाए, आधा घंटे में कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन कही जाती है मॉडरेट रिएक्शंस। अब मॉडरेट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे भाई, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं द कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ पर टाइम में, पर सेकंड या पर मिनट, वही क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में तीसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होती हैं, पलक झपकाते हुए ही रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपने जैसे ही एक बार ब्लिंक किया तब तक रिएक्शन कंप्लीट। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है उनके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि आप ऑब्जर्वेशन करना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिनका ऑब्जर्वेशन करना काफ़ी टिपिकल होता है उन्हें कहते हैं फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एक और पॉइंट यहाँ पे जो हमने स्लो रिएक्शन लिखा था, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो स्लो रिएक्शन है इनके लिए जो रेट लिखा जाएगा, दिस इज द रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इसको हम कहते हैं एवरेज रेट, ठीक है। स्लो रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है उसको हम कहते हैं एवरेज रेट, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फास्ट रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वहां पे हम क्या लिखेंगे, RINS इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन माइनर चेंज इन टाइम। दिस इज डेल्टा। एवरेज रेट के लिए डेल्टा का यूज करेंगे और माइनर चेंज के लिए जो कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है उनमें ऑब्जर्वेशन काफी कम कर पाएंगे, इसलिए जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी का यूज करेंगे, ठीक है। डेल का मतलब होता है माइनर चेंज, मतलब कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो बहुत ही कम किया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दीज वर द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही समझ गए हैं आप लोग। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्शन थ्री टाइप की होती है, स्लो, फास्ट, मॉडरेट। स्लो रिएक्शन जो होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो स्लो रिएक्शन होती हैं वो एवरेज रिएक्शंस भी कही जाती हैं, और जो मॉडरेट होती हैं वो तो ऑलरेडी हैं ही, और जो इंस्टेंटेनियस होती हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-3 और उसको समझ लेते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाए, ठीक है। अभी हम लोगों ने कह लिया कि यहाँ पे ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, ये दोनों जो लेफ्ट साइड होती है किसी भी रिएक्शन की वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको R कहते हैं, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, रिएक्टेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन में वो क्या होता है, डिसअपीयर होता है। डिसअपीयर मतलब वो खर्च होता है ना। आप कोई सपोज रिएक्शन कराने जा रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मतलब कोई रिएक्शन कराने जा रहे हो तो रिएक्टेंट जो है जिसकी तुम रिएक्शन करा रहे हो वो क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। वो रिएक्टेंट टाइम टू टाइम खर्च होंगे ना, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, यही होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट डिसअपीयर होते हैं, उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है इसीलिए आप साइन क्या लगाओगे, माइनस का लगाओगे, ठीक है। माइनस चेंज इन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस रेट अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिसअपीयर हो रहा है ना। रेट इक्वल्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। बुक्स में लैंग्वेज अलग टाइप से लिखी हुई है तो उसको हम लोग एक ही तरीके से समझेंगे। ऐसे ही जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो अपीयर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है, ठीक है, अपीयर होता है। तो अपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होता है, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ नहीं पाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपीयर होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है,
पर टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी किसी भी रिएक्शन का तुम रेट लिख रहे हो तो उसमें रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, यानी ये जो दो है ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक टाइम पे जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कोई भी जो रिएक्शन होती है वो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है या प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होते हैं और प्रोडक्ट धीरे धीरे बनते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रेट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड बाय द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखते हो, मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने बताया था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो चेंज इन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये इस तरीके से निकालो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये, अब हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, वो देखोगे तो R इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा ए, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिखूंगा, डेल्टा ए, और चेंज इन टाइम को क्या लिखूंगा, डेल्टा टी। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसके सामने कौन सा साइन लगा दूंगा, माइनस का, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट कम होगा इसीलिए माइनस का साइन लगाएंगे। इक्वल्स टू में ही सारी चीजें रखनी है, सारी चीजें इक्वेट करनी है आपको, ठीक है। ऐसे ही रिएक्टेंट बी है, उसके लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी रिएक्टेंट है तो कम होगा। ऐसे फिर से लिखोगे कितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। भाई ये कम हो रहा होगा तभी तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा, और ये बढ़ रहा होगा तभी तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। क्यों, पहले मान लो 2 मोल था, अब 5 मोल हो गया तो चेंज हो गया ना कुछ ना कुछ। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है लिख लिया है। किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम रखोगे और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। तो जो जिसका कंसंट्रेशन कम होता है वहाँ पे माइनस साइन, और जिसका कंसंट्रेशन बढ़ता है वहाँ पे प्लस का साइन होता है। तो प्लस और माइनस हमें ये बता रहा है कि रिएक्टेंट कम हो रहा है या मतलब कि कंसंट्रेशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी गई है और इस सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं उसमें कई बार आई है, ये सारे न्यूमेरिकल्स कई बार आते हैं, रिपीटेड है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। N2 + 3H2 रिएक्शन 2NH3, ठीक है। हमें इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। ये जो N2 + 3H2 रिएक्शन है इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या बता चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू R से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम कर दो, प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेगा प्लस का। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो माइनस का साइन लगेगा इक्वल टू माइनस का 1/3। अब ये 3 जो होता है वो डिवाइड में जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। रिएक्टेंट कम होंगे प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो जो 3 है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर लिया, लिख लिया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का यही तरीका है कि कोई भी रिएक्शन ली जाएगी, आपको क्या करना है, उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम लगाना है, रिएक्टेंट को कम करना है, प्रोडक्ट को प्लस करना है, ठीक है। माइनस मतलब कम हो रहा है, प्लस का मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ रेट इक्वेशन ऑफ N2H3 वाली रिएक्शन का जो भी है एमोनिया है प्रोसेस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल्स बेस पे आते हैं तो वो भी हमें देखना है, ओके। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहाँ रिएक्टेंट तो वैसा नहीं है, प्रोडक्ट बचा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज इन NO2 अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू प्लस 1/, अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ये डिवाइड में जाता है, तो यहाँ 2 जो है डिवाइड में गया। अगर ये 1/2 डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा पूरा। 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 सॉरी O2 है, ऑक्सीजन के बारे में ना, तो O2 अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये। अब वहाँ पे क्या दे रहा है हमें कि if the during a certain interval the rate of decomposition of N2O5, मतलब जो N2O5 है ना उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया है तुम्हें, मतलब N2O5 का डिकम्पोजिशन रेट दिया है, यानी ये वैल्यू दी है तुम्हें,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, यानी कि ये N2O5 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है ना वो दिया है 1.8 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड या मिनट। मिनट है तो मिनट लिख लोगे, ठीक है। तो ये तो वैल्यू दी देखो यहाँ पे, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हो गया इतना। व्हाट इतना लिखने के बाद यह चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की वैल्यू दी गई है, तो एक होगी इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, क्यों? क्योंकि हमें पहले निकालना है NO2। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इक्वल्स टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी है ये, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ NO2 अपॉन टाइम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और इसकी वैल्यू दी हुई है ये 2 × 1.8 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चेंज फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है, तो क्या करोगे, फिर से इसको चाहे इसको कंपेयर कर लो, चाहे इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कराते हैं अगर, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना ऑलरेडी, यहाँ पे दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 10⁻³ डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्योंकि ये प्लस में आएगा है ना, लेकिन ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस में आएगी, तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की वैल्यू होगी माइनस में, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस में, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है, क्लियर। जब ये वैल्यू हमारी माइनस में होगी तो वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, प्लस में आएगी। इस तरीके से कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं। आज ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा फास्ट जल्दी में किया है, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम आज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।